बच्चों की जो ब्रशिंग है ना वो स्टार्ट हो जानी चाहिए जब उनके मुंह में पहला दूध का दांत आता है। ठीक। 6 to 7 मंथ्स प्रॉपर एक इलाज कैविटी का जो एक डिके प्रोसेस है उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट। प्लीज़ अगर आपने माउथ वॉश यूज़ करना है जस्ट विजिट अ डेंटिस्ट या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको बताएगा कि आप ये माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, वो आपको फ्रीक्वेंसी भी बताएगा। बच्चों को कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करने को देनी चाहिए? देखिए बच्चों की जो एज है, बच्चों की जो ब्रशिंग है ना वो स्टार्ट हो जानी चाहिए जब उनके मुंह में पहला दूध का दांत आता है। ठीक। 6 to 7 मंथ्स बच्चों की जो टूथपेस्ट है वो मार्केट्स के अंदर बाकायदा एज के हिसाब से वो मार्क हुई हुई होती है कि ये 0 से लेकर 1 ईयर है या 1 to 3 ईयर्स है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो टूथपेस्ट है उसके अंदर प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन, हर चीज़ उसके अंदर बाकायदा फॉर्मुलेटेड होती है। और एक पी साइज़ आप उसको जो मटर के दाने जितना जो टूथपेस्ट है वो आप ब्रश में रख के उसको ईजिली तौर पर ब्रश उसको करवा सकते हैं। तो ये कोई मतलब बहुत अच्छा हाइजीन इससे मेंटेन हो सकती है। कैविटी कब होती है और क्या इसमें है कि आपके कैविटी हो जाए और आपको पेन भी ना हो? यूजुअली जब कैविटी या कीड़ा लगता है तो सबसे पहली जो कंप्लेन होती है ना वो सेंसिटिविटी की होती है। उसके बाद वो नेग्लेक्ट होके पेन में चली जाती है। उसके बाद फिर वो आगे डिजीज़ प्रोसेस जो है वो बढ़ता है। इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है, उसका कोई इलाज और नहीं है कि आप उसको दवाइयों से ठीक कर लें या होम रेमेडीज से ठीक कर लें। तो प्रॉपर एक इलाज कैविटी का जो एक डिके प्रोसेस है उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट। दैट कैन बी स्टॉप्ड ओनली। वो घरों में चलता है ना कि दांत में दर्द शुरू हुई है ना, लौंग रख लें। क्या ये फायदेमंद होता है? ये है इन एमरजेंसी दैट इज़ अ रेमेडी। देखें लौंग के अंदर क्या है, यूजिनॉल है। यूजिनॉल हमारा जो दांत है, जो हमारा पल्प होता है दांत के अंदर जो गूदा होता है उसको एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक सही। है, यस दिस इज़ अ रेमेडी एंड दिस इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को विजिट नहीं कर सकते, यस यू कैन यूज़ इट। बट ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ लौंग पे ही उसको रेमेडी को जो है वो नेग्लिजेंस बना लें। ठीक। रेमेडी शुड बी अ रेमेडी, इट शुड नॉट बी अ नेग्लिजेंस टू वो ये कहते विजिट हैं टू अ डॉक्टर से डेंटिस्ट। पैसे बचाने के लिए ना जाना एग्जैक्टली पड़े। ये सोच कार फरमा ना हो, वो सिर्फ एक इमरजेंसी सिचुएशन में दैट वुड बी गुड। एक जो मुंह से स्मेल आना, क्या हम्म, ये इसमें दांतों का रोल होता है कि या स्टमक का? दांतों का भी रोल है, स्टमक का भी रोल है। बहुत सारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनकी वजह से भी मुंह में स्मेल आती है, अगर दांतों का और अगर मुंह का कोई मसला नहीं है तो। सबसे पहले ये डेंटिस्ट आपको बताएगा कि जी अगर आपके मुंह में ओरल कैविटी की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, स्मेल नहीं है, तो देयर शुड बी मैनी अदर रीजंस के जो कि रूल आउट होने चाहिए, उनकी वजह से भी स्मेल आती है और बहुत बैड स्मेल आती है। तो वो ये दोनों कॉजेज़, तीनों कॉजेज़ जो हैं वो, और टाइप ऑफ द फूड। अगेन डेंटिस्ट ने अगर अपना रीजन रूल आउट कर लिया है तो वो अगर फिर भी स्मेल परसिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली देयर आर ऑल अदर सर्टेन रीजंस जो बॉडी में हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए और कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें अगर तो ओरल कैविटी इज़ अ प्रॉब्लम तो सबसे पहले इस कॉज को रूल आउट करेंगे कि वो कॉज किस वजह से है। माउथ वॉश हमारे यहाँ लोग ना बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जो भी मार्केट में होता है। इवन के माउथ वॉश के ऊपर जो सॉल्ट या जो ड्रग लिखी होती है लोग उसको पढ़ना भी शायद गवारा नहीं करते। एक बात प्लीज़ सब याद रखें, ये जो आपका माउथ वॉश है ना, अगर आप अनप्रिस्क्राइब्ड माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो आपकी ओरल कैविटी के अंदर ऐसा बहुत सारा बैक्टीरिया है जो कि एक्चुअली आपके लिए काम करता है, जो कि बिल्कुल। आपको डिफेंस देता है। वो बैक्टीरिया उन माउथ वॉशेस से बहुत डैमेज होता है। इन अदर वर्ड्स आप अपना डिफेंस मैकेनिज्म खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आपने माउथ वॉश यूज़ करना है जस्ट विजिट अ डेंटिस्ट या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको बताएगा कि आप ये माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, वो आपको फ्रीक्वेंसी भी बताएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान आपका अपना है, डिफेंस आपने अपना खुद ख़राब किया। वो लोग जाते हैं ना फार्मेसी पे और उधर जाके कहते हैं यार कि मुझे ये मसला है तो मुझे कोई मेडिसिन दे दें। वो एग्जैक्टली। जो रिकमेंड करते हैं वो लेके वो आगे इस्तेमाल कर अब आप लेते हैं। देखें ना, हमारी सोसाइटी का कितना बड़ा डिलेमा है कि किसके पास जाना चाहिए, किसको रिकमेंड करना चाहिए और किसकी रिकमेंडेशन पे आपका प्रोडक्ट यूज़ होना चाहिए। क्या उस जो आप जो ज़िक्र कर रहे हैं, क्या वो पर्सन ऑथोराइज़ है आपको देखने के और आपको चीज़ें रिकमेंड करने पे? एंड चेरी ऑन द टॉप, क्या आपको उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए? सो दीज़ आर सम डिलेमास दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, के हम
इन चीज़ों को अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में ज़रूर अवेयरनेस दें।